बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और अवैस रब्बानी के माबैन जो मामला इस वक्त चल रहा है, उसके हवाले से और उस मामले को लेकर मैं अवैस रब्बानी से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ अपनी जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड को लेकर। मैंने सहाफ़त के अंदर सहाफ़त में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में BS किया है और उसी को बुनियाद बनाकर वहाँ पर जो मैंने कुछ सीखा है उन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मैं अवैस रब्बानी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये सवालात किसी न किसी ज़रिए से अवैस रब्बानी साहब तक पहुँचेंगे और वो इन सवालात का जवाब ज़रूर देंगे। आप सब लोगों के इल्म में होगा कि इस मामले को लेकर अवैस रब्बानी साहब ने एक साइड ले लिया है। वो इस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साइड पर है और उन्होंने चैलेंज किया और फिर उन्होंने जिस अंदाज से चैलेंज किया कि मेरा दिल करता है कि मैं थप्पड़ मारूँ और इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और बाकायदा उन्होंने अपनी तरफ से चैलेंज किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, और वो इस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साइड पर है। तो मेरा उससे सवाल ये है कि आप एक सहाफ़ी है, आप इस वक्त अगर वहाँ पर उस सीट पर बैठे हैं तो आप एक सहाफ़ी की हैसियत से वहाँ पर बैठे हैं, तो क्या सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है कि वो किसी भी मामले को लेकर उसके हवाले से एक साइड ले लें? मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी सहाफ़ी जो जेन्युइन सहाफ़ी होता है वो ऐसा करता है। देखिए, सहाफ़ियों का काम क्या होता है? सहाफ़ियों का काम होता है आवाम तक फैक्ट्स पहुँचाना, कि वो आवाम तक जो है वो सिर्फ हकाइक पहुँचाए कि ये चीज़ जो है ये हकाइक है। इसके बाद फैसला आवाम ने करना होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अवैस रब्बानी साहब जो है वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। अवैस रब्बानी साहब अगर अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दे सकते हैं। उसको ये हक हासिल है कि वो अपना ओपिनियन दे दे इस मामले के हवाले से कि मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन जब सहाफ़ी कोई ओपिनियन देता है तो वो कहता है कि ये मेरा इस मामले के हवाले से मेरी राय ये है। लेकिन उसको अपनी ओपिनियन को वो सहाफ़ी बतौर फैक्ट्स नहीं पेश करता। ये किसी भी सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता और ये जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है कि जब एक सहाफ़ी अपनी ओपिनियन को बतौर फैक्ट्स प्रेजेंट करे। तो यहाँ पर उससे सवाल ये बनता है कि आप ये बताइए कि क्या सहाफ़ी को ये शेवा देता है कि वो इस तरह के काम करे, वो एक मामले को लेकर साइड्स दे? मेरा नहीं ख्याल कि किसी सहाफ़ी को ये चीज़ जो है वो शेवा देती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिस भी बीट पर जर्नलिस्ट काम करते हैं, सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेशतर सहाफ़ियों ने साइड्स ले ली हैं। चाहे वो पॉलिटिकल बीट्स को कवर कर रहे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बीट्स को कवर कर रहे हो, सारे के सारे सहाफ़ियों ने साइड्स ले रखी है। वो किसी न किसी साइड पर होते हैं और अवाम तक सही पिक्चर वो नहीं पहुँचाते। सहाफ़त में आप साइड्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सहाफ़त में आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है अवाम तक फैक्ट्स पहुँचाना, उसके बाद फैसला अवाम ने करना होता है। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल अवैस रब्बानी साहब से ये है कि अगर आप समझते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो हक़ के वसूल के लिए कर रहा हूँ और मैं अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाना चाहता हूँ, तो ठीक है। मैंने देखा है कि सहाफ़ियों ने हक़ पहुँचाने के लिए, अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए अपनी जान तक दाँव पर लगा दी है। बहुत सारे सहाफ़ी अवाम तक सच पहुँचाने के चक्कर में, अवाम तक सच पहुँचाने के लिए उनको शहीद किया जा चुका है, उनको कत्ल किया जा चुका है, उनके ख़ानदानों के ऊपर ज़ुल्म हो चुका है, उन पर बेइंतहा ज़ुल्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो हक़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर हाल में अवाम तक हक़ और सच पहुँचाई है। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी होते हैं जो जंगें होती है तो वो वार ज़ोन में चले जाते हैं। इस वक़्त अगर फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन अगर जंग है, तो वहाँ से हमें अगर ख़बरें मिल रही है तो वो सहाफ़ियों के ज़रिए मिल रही है। यूक्रेन की जंग से अगर हमें कुछ मिल रहा है, कुछ ख़बर आ रही है, तो वो सहाफ़ियों के ज़रिए आ रही है। तो सहाफ़ी ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ़ इस चीज़ की परवाह करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अवाम तक सच पहुँचाया जाए। तो अगर आपका भी ये मकसद है कि अवाम तक सच पहुँचाया जाए, तो फिर आप बहाने क्यों कर रहे हैं? क्या आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कभी ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकली आकर प्रोग्राम में बैठ जाओ? कभी ये कह रहे हैं कि मुझसे माफ़ी माँगो तो मैं आपको प्रोग्राम में बिठाऊँगा? तो ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो पीछे हट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इस मामले को सिर्फ़ व्यूज़ की खातिर इस्तेमाल किया है। एक प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी का किरदार आपने अदा नहीं किया है, जिस पर आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत सख्त अल्फ़ाज़ है, लेकिन आपने सहाफ़त के पेशे को इस मामले में बदनाम कर दिया है। सहाफ़ी इस तरह नहीं होता। तो आपको शर्म आनी चाहिए और इस मामले को लेकर आपको आवाम से माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल स्कोर सेटल्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने हैंडल्स को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप जब एक रिस्पॉन्सिबल सीट पर बैठे होते हैं, जब ये दावा करते हैं कि मैं सहाफ़ी हूँ, तो फिर आपको एक सहाफ़ी के तौर पर एक्ट करना चाहिए, ना कि एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, ना कि एक ऐसे शख़्स के तौर पर जो किसी के साथ अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहता हो। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। आप सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। अब GTV की इंतज़ामिया की जो ज़िम्मेदारी बनती है वो ये है कि या तो वो अपने इस एंकर को समझाए कि वो इस किस्म की गलत बयानी ना करे। एक तरफ जो GTV का HR डिपार्टमेंट है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से माज़रत कर रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है
کہ انہوں نے کوئی معذرت نہیں کی ہے، یہ تو میں نے پروگرام میں بٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور اب انجینئر محمد علی مرزا خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے معذرت کر لی ہے، حالانکہ ہم نے وہ ساری ای میلز دیکھی ہے کہ جس میں جی ٹی وی کی انتظامیہ نے انجینئر محمد علی مرزا سے معذرت کی ہے۔ تو اب یہ جی ٹی وی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس اینکر کو سمجھائے کہ وہ غلط بیانی نہ کرے اور ان پالیسیز کے مطابق چلے جو جی ٹی وی کی پالیسیز ہے، لیکن اگر وہ اینکر ان پالیسیز کے مطابق نہیں چلتا اور اپنی پرسنل سکور کو سیٹل کرنا چاہتا ہے تو اس اینکر کو نوکری سے ہٹا دینا چاہیے، اس کو چینل سے نکال لے، پھر اس کے بعد اویس ربانی صاحب جو کچھ کرے وہ کرتے رہے، کیونکہ وہ تو ویسے صحافت نہیں کر رہا۔ یہ دو سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔